राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक सवाल तेजी से उठ रहा है। राहुल गांधी अचानक इतने शांत क्यों हैं? क्या वह हार मान चुके हैं? क्या उनके पास बीजेपी का सामना करने की कोई रणनीति नहीं बची, या फिर वह किसी बड़े राजनीतिक भूचाल का इंतजार कर रहे हैं? सूत्रों की माने तो राहुल गांधी बीजेपी पर नहीं बल्कि आरएसएस पर फोकस कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी तो सिर्फ एक मुखौटा है, असली ताकत तो आरएसएस के पास है। राहुल गांधी कई बार ये कह चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ नाम की सरकार चला रही है, असली फैसले नागपुर में होते हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी को अंदरूनी जानकारी मिल चुकी है कि आरएसएस कोई बड़ा फैसला लेने वाला है? अगर हाँ, तो यह फैसला क्या हो सकता है? बीजेपी में आने वाला भूचाल, राहुल गांधी की भविष्यवाणी। राहुल गांधी चुप जरूर है, लेकिन यह चुप्पी किसी हार का संकेत नहीं, यह तूफान से पहले की शांति है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर एक बड़ा राजनीतिक भूकंप आने वाला है। क्या मोदी और अमित शाह के बीच दरार आ चुकी है? क्या आरएसएस अब बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व से नाराज है? क्या बीजेपी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी हो रही है? राहुल गांधी को इसकी भनक पहले ही लग चुकी है। वह जानते हैं कि बीजेपी का नेतृत्व जल्द ही हिलने वाला है और यही वजह है कि वह सीधा आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक भाषण में कहा था, मुझे बीजेपी की नहीं आरएसएस की फिक्र है, क्योंकि वही असली सरकार चला रहे हैं। आरएसएस का असली एजेंडा क्या राहुल गांधी जान चुके हैं? राहुल गांधी की राजनीति अब बीजेपी से आगे बढ़ चुकी है। वह जानते हैं कि बीजेपी का असली रिमोट कंट्रोल आरएसएस के पास है। वह समझ चुके हैं कि अगर बीजेपी को चुनौती देनी है तो आरएसएस की जड़ों पर हमला करना होगा। इसलिए अब उनकी रणनीति बदल चुकी है। अब वह आरएसएस को सीधे चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को कोई अंदरूनी जानकारी मिल चुकी है? मोदी और आरएसएस के बीच दरार, क्या सच में कुछ बदलने वाला है? सूत्रों के मुताबिक आरएसएस अब नरेंद्र मोदी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। 2024 के चुनावों में मोदी की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही। बीजेपी को सीटों में नुकसान झेलना पड़ा। आरएसएस को लग रहा है कि मोदी की अगुवाई में पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। यही वजह है कि आरएसएस अब कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। क्या मोदी को 2029 से पहले हटाने की योजना है? क्या आरएसएस अब किसी और नेता को आगे लाने वाला है? क्या अमित शाह भी अब आरएसएस के भरोसेमंद नहीं रहे? राहुल गांधी इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं और इसीलिए चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक, बीजेपी से ज्यादा आरएसएस पर हमला। राहुल गांधी ने अब सीधा आरएसएस को घेरने की रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का एजेंडा संविधान के खिलाफ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आरएसएस भारत में लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। वह आरएसएस की हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। उनका गेम प्लान क्या है? नंबर 1, बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलना। अगर बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की हलचल शुरू होती है तो वह इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। यह दिखाया जाएगा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और आरएसएस अंदरूनी साजिशें रच रहा है। नंबर 2, आरएसएस को सीधे निशाना बनाना। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि भारत की असली लड़ाई बीजेपी से नहीं आरएसएस से है। वह संघ के एजेंडे को चुनौती देकर विपक्ष की एकजुटता बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 3, आरएसएस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। राहुल गांधी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आरएसएस को लेकर काफी निगेटिविटी है। अमेरिका और यूरोप के कई थिंक टैंक आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठा चुके हैं। राहुल इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आरएसएस, राहुल गांधी को क्या पता है? राहुल गांधी सिर्फ भारत की राजनीति पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर भी नजर रख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक बैठक में कहा था, दुनिया में कौन किस देश का नेता बनेगा यह सिर्फ जनता तय नहीं करती बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। इस बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। क्या राहुल गांधी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीति को लेकर कुछ बड़ा हो रहा है? क्या दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत में बदलाव चाहती हैं? क्या आरएसएस और बीजेपी पर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव आने वाला है? राहुल गांधी इस पूरे समीकरण को समझ चुके हैं। वह जानते हैं कि भारत की राजनीति में बदलाव सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी ताकतों के कारण भी हो सकता है। क्या राहुल गांधी सही साबित होंगे? अब बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच होगी? क्या बीजेपी में सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या आरएसएस मोदी को हटाने की तैयारी कर रहा है? क्या बीजेपी का भविष्य अब अनिश्चित हो सकता है? राहुल गांधी चुपचाप बैठे ये सब देख रहे हैं। वह सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अगर आरएसएस सच में कोई बड़ा फैसला लेता है तो राहुल गांधी इसे भुनाने में देर नहीं करेंगे। वह इसे बीजेपी के अंत की शुरुआत कहेंगे, वह इसे लोकतंत्र की जीत बताएंगे और वह इसे आरएसएस के अंदरूनी झगड़े के रूप में पेश करेंगे। राहुल गांधी का बड़ा दाव। राहुल गांधी की मौजूदा रणनीति बीजेपी से ज्यादा आरएसएस पर केंद्रित है। वह जानते हैं कि असली सत्ता नागपुर में बैठी है, दिल्ली में नहीं। वह जानते हैं कि बीजेपी का असली फैसला आरएसएस लेता है।
वह जानते हैं कि आरएसएस में कोई बड़ा बदलाव होता है तो बीजेपी भी हिल जाएगी, इसलिए वह आरएसएस पर हमले कर रहे हैं, बीजेपी पर नहीं। अब देखना यह होगा क्या उनकी रणनीति कामयाब होगी या फिर आरएसएस और बीजेपी उनके ये गेम प्लान समझकर उसे नाकाम कर देंगे। राजनीति का खेल अब अगले स्तर पर पहुंच चुका है और राहुल गांधी इसे बड़े धैर्य और चतुराई से खेल रहे हैं। अब सब कुछ हमारे सामने सत्ता की दूसरी चाबी खड़ी हुई है और संघ उसमें साथ देने को तैयार खड़ा था। ऐसे में किसी की भी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा गुरूर आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुरूर में 240 जब सीटें आई तो वो कमी दिखाई दी उस गुरूर में, और वो सत्ता का सुरूर और गुरूर जब घटता है तब वो बहुत लेवलर होता है। मुझे लगता है कि वो सुरूर और गुरूर की कमी है जो इस समय के आचरण में दोनों में दिखाई देती है। आज संघ बहुत मजबूत स्थिति में है और वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण, सत्ता में होने के कारण मजबूत हालत में है। आपने प्रतिनिधि सभा में संघ के आंकड़े देखे होंगे, उन्होंने जिस ढंग से अपनी पूरी प्रगति यात्रा को पेश किया, अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से उनकी 72,000 से ऊपर शाखाएं हो गई हैं। इसी साल 10,000 शाखाओं में वृद्धि हुई है। सारे हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं, जगह-जगह पर बन रहे हैं। एक्सेप्टेबिलिटी, संघ की एक्सेप्टेबिलिटी, उसको गर्व से नाम लिया जाना, हर जगह संघ को का रुतबा होना, तो ये संघ में दम्भ तो नहीं आया लेकिन गर्व तो जरूर आया है। और वो गर्व का उठना और गुरूर का गिरना, इन दोनों में एक जो आचरण में आना चाहिए बदलाव, वो आज भी दिख रहा होगा। तो नए चेहरे का आपको लग रहा है कि अब इन्होंने डिक्लेयर कर देना है? ये मीटिंग हो गई, आज पहुंच गए हेडक्वार्टर मोदी जी, अब तो कम से कम चेहरे का नाम आ जाना चाहिए सामने। मेरे ख्याल से जो नाम तय होने के बाद ही ये यात्रा हुई है और ये बताने के लिए हुई है कि मुझे इसका एक मैसेज मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो अध्यक्ष था उसको बनवाने में कामयाब रही है और उसको संघ के से एक्सेप्टेबल कराने में भी कामयाब रही है। ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है, ना अगर संघ की मर्जी का। अगर संघ का थोपा हुआ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पर आ रहा होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ मुख्यालय जाकर इतनी ऑप्टिक्स दिखाने की आवश्यकता क्या थी? अच्छा, वो तो फिर नाराजगी दिखाते या अनबंसी दिखती या तनाव सा होता, लेकिन सब कुछ मुझे लगता है कि अब आपसी सहमति से हो गया है। अगर या फिर दूसरा केस ये हो सकता है सिनेरियो कि अध्यक्ष पूरी तरह से संघ के मन का बन रहा है और प्रधानमंत्री ने वहां जाकर ये अपने आप को बताया है कि पार्टी और संघ में कोई फर्क नहीं है, अब हम दोनों साथ साथ चले तो बेहतर है, सरकार और संघ में समन्वय रहे तो बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये एक कोऑर्डिनेशन काइंड ऑफ मीटिंग जरूर रही होगी कि संघ किस तरह से भाजपा से अलग न खड़ा दिखाई दे, सरकार, भाजपा, संघ, इन तीनों के बीच में क्या स्मूथ रिलेशनशिप हो वो सकता है कि उन निटिग्रिटीज को तय कर दो। वो पहले भी तय हो गई होगी, लेकिन ये यात्रा ये बताने के लिए पूरी धरती को, पूरी दुनिया को कि संघ और इस सरकार का मुखिया और भाजपा एक साथ खड़े हैं। तो मोदी जी फेविकोल लगाने में कामयाब हुए हैं। देखिए, मोदी जी फेविकोल क्या लगाए, मोदी जी तो खुद संघ के स्वयंसेवक हैं, वो उसके कार्यकर्ता हैं। सत्ता में आने के बाद की दूरी भी तो सत्ता में आने के बाद जो हो सकता है उनका जो किसी भी बर्तन का जो रंग उतरने लगता है, कलेवर खत्म होने लगता है, तो हर उसी बर्तन की जिसकी कलई उतरने लगती है उसको जिस तरह से चमकाने की आवश्यकता होती है और जिन रिश्तों को सुधारने की जरूरत होती है वो कार्रवाई है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को 1-2 बार पहले भी चले जाना चाहिए था संघ के मुख्यालय। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।